पश्चिमी देश अक्सर अफगानिस्तान को व्हाट एन अनलकी कंट्री कहकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। वैसे हकीकत भी यही है। अफगानिस्तान की दशकों पुरानी हिंसा के दर्द को समझना है तो एक तस्वीर से समझा जा सकता है। ये तस्वीर शरबत गुल की है, जिसे अफगान गर्ल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में 1985 में एक शरणार्थी शिविर में रहने के दौरान खींची गई शरबत गुल की दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर अफगानिस्तान में कभी न खत्म होने वाले युद्ध का प्रतीक बन गई। हरी आंखों वाली शरबत गुल की तरह ही दुनिया की आंखें अब शंका और आशंका में सहमे हुए अफगानिस्तान के भविष्य को देख रही हैं। अब बात उत्तर में से दक्षिण वाले छोर यानी साउथ अफ्रीका की करते हैं, जहां भीषण दंगे भड़क उठे हैं। हिंद महासागर की लहरों के किनारे बसे इस मुल्क को भी दुनिया हैरान परेशान होकर देख रही है। सवाल ये है कि क्या हमें परवाह करनी चाहिए? अगर हां तो क्यों? जवाब ये रिपोर्ट बताएगी। आगजनी, लूटपाट और सड़क पर संग्राम। अफ्रीका के दक्षिणी छोर का मुल्क दंगों की आग में जल रहा है। साउथ अफ्रीका का कोना कोना हिंसा की तपिश में सुलग रहा है। तस्वीरें साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की हैं, जहां सुबह से शाम, दिन से रात तक ऐसा ही दृश्य होता है। शहर के बड़े शोरूम लूट लिए गए हैं। कई फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई है। दवा की दुकानों तक को लूटा जा रहा है। हालात को देखते हुए कई शहरों में सेना को तैनात कर दिया गया है। लेकिन साउथ अफ्रीका में दंगा भड़का क्यों? क्यों हिंद महासागर की साउथ वाली सरहद के इस मुल्क को बर्बादी का दृश्य देखना पड़ा है? समझिए। असल में हुआ यूं कि 7 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके लिए क्योंकि उन पर 2009 से 2018 के दौरान करप्शन के आरोप लगे थे। जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में 15 महीने के लिए कैद कर दिया गया। फिर क्या था? जेकब जुमा के समर्थक घरों से निकले, अपने नेता को जेल भेजने के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। बाजार लूट लिए, आग लगा दी और तो और पुलिस को भी नहीं बख्शा। इसलिए पुलिस ने भी दंगाइयों के साथ दुकानों में लूटपाट करने में देरी नहीं की। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस की गाड़ी है और वर्दी में अफ्रीका के पुलिस वाले शोरूम से सामान लूटकर गाड़ी में लाद रहे हैं। हिंसा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। जोहानिसबर्ग की सड़कों पर दंगाइयों का कब्जा है, जो दुकान, सामान, खेत, खलियान सब तबाह करने पर आमादा हैं। हमारे मुल्क से साउथ अफ्रीका का फासला 8,500 किलोमीटर का है। इसी वजह से यह सवाल लाजमी है कि अगर साउथ अफ्रीका में दंगे भड़क रहे हैं तो इसकी क्या हमें परवाह करनी चाहिए? और अगर परवाह करनी चाहिए तो क्यों? दक्षिण अफ्रीका भले ही हमारी सरहद से 8,000 किलोमीटर के फासले पर हो, लेकिन हमारे और साउथ अफ्रीका के बीच करीब 2 सदी पुराने ताल्लुकात हैं। कैसे? आइए बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में करीब 13 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो साउथ अफ्रीका की कुल आबादी का 2.5% है। डर्बन में भारत के बाहर किसी भी शहर से ज्यादा भारतीय रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के इकोनॉमिक सेंटर गाउतेंग में भारतीय मूल के 14 लाख लोग रहते हैं। अफ्रीका के ज्यादातर बड़े कारोबारी भारतीय मूल के हैं। इसीलिए लूटपाट की तस्वीरें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के प्रवासियों को ही परेशान कर रही हैं। और यही वजह है कि लोग अपनी हिफाजत के लिए खुद हथियार उठा रहे हैं। एक तरफ दंगाई तो दूसरी तरफ हाथों में हथियार लिए कारोबारी। तस्वीरें जोहानिसबर्ग की हैं। बताया जा रहा है कि अपनी दुकानों को दंगाइयों के हाथों लूटे जाने से बचाने के लिए भारतीय कारोबारी खुद हिफाजत कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के
9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।